हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल नवीन स्किल्स पर। आज हम करेंगे 1/4/2021 में पूछे गए एनटीपीसी के सभी 40 क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है बैंडिकूट निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है। ऑप्शन ए सुरक्षा रोबोट, ऑप्शन बी हृदय की शल्य चिकित्सा के लिए बनाए गए एक टेली रोबोट, ऑप्शन सी ह्यूमनॉइड, ऑप्शन डी एक जल निकास स्वच्छ रोबोट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी एक जल निकास स्वच्छ रोबोट। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें अगला क्वेश्चन है दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है। ENIAC इनाइक, प्रोलोग, ऑप्शन सी परम, ऑप्शन डी UNIVAC यूएनाइक। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए इनाइक। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा हार्मोन शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए थायराइड, ऑप्शन बी एड्रेनल, ऑप्शन सी इंसुलिन, ऑप्शन डी टेस्टोस्टेरोन। तीसरे का सही आंसर होगा इंसुलिन। इंसुलिन शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तेजस नामक स्वदेशी LAC फाइटर जेट का निर्माण किसने किया है। ऑप्शन ए इंडिया एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऑप्शन बी इंडिया डायनामिक्स लिमिटेड, ऑप्शन सी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऑप्शन डी भारत डायनामिक्स लिमिटेड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए उपयोगकर्ता की संवेदनशील जानकारी जैसे कि यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने के प्रयास को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए फिशिंग, ऑप्शन बी नेटिंग, ऑप्शन सी फिशिंग, ऑप्शन डी डिगिंग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी फिशिंग। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा संक्षिप्त नाम और उसके पूर्ण रूप का गलत युग्म है। URL का इन्होंने फुल फॉर्म दिया है यूनिफॉर्म रिजर्व लोकेटर, BFAX का नाम दिया है फिशिमाइल, रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी और DBMS का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। छठे का सही आंसर होगा ऑप्शन ए URL का सही नाम यूनिफॉर्म रिजर्व लोकेटर नहीं है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। और चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड का गुण नहीं है। ऑप्शन ए कोलाइड इनमें से गुजरने वाले प्रकाश पुंज को प्रकीर्णित नहीं कर सकता, ऑप्शन बी बहुत छोटे आकार के कारण अकेले कणों को नग्न आंखों से देखा नहीं जा सकता, ऑप्शन सी बाह्य बल से मुक्त होने पर वे स्थिर नहीं होते हैं, ऑप्शन डी कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है। सातवें का जो बिल्कुल सही आंसर होगा वो होगा कोलाइड इनमें से गुजरने वाले प्रकाश पुंज को प्रकीर्णित नहीं करता, यह इसका गुण नहीं है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, अपने जल के पोषक संवर्धन द्वारा एक झील की प्राकृतिक आयु वृद्धि में निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए निष्कर्षण, ऑप्शन बी डीन्यूट्रिफिकेशन, ऑप्शन सी सुपोषण, ऑप्शन डी न्यूट्रिफिकेशन। इसका सही आंसर होगा सुपोषण। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया। ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। नाइन्थ का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार देखा गया था। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। 10वें का ऑप्शन ए होगा घटप्रभा, ऑप्शन बी मंजीरा, ऑप्शन सी मूसी, ऑप्शन डी तुंगभद्रा। इनमें से ये तीन ऑप्शन है जिसमें घटप्रभा, मूसी और तुंगभद्रा ये सभी कृष्णा नदी की सहायक नदी है, जबकि मंजरी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है।
इसका जो इसका सही आंसर होगा वो होगा बी। चलेंगे 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वें क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात से संबंधित नहीं है। 11वें का ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी नर्मदा। आपको बता दें यहाँ पर धुआंधार नदी से, धुआंधार जलप्रपात से 3 नदी कनेक्टेड है, संबंधित है। पहली महानदी, दूसरी ताप्ती और तीसरी कावेरी। तो चौथी नदी जो कि नर्मदा नदी है वो इससे संबंधित नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में कौन सा मानव निर्मित रेशे का उदाहरण नहीं है। एक ऐसा रेशा जो मानव ने निर्मित नहीं किया है। ऑप्शन ए लिनिन, ऑप्शन बी जूट, ऑप्शन सी रेयॉन और ये सॉरी दोस्तों 12वां क्वेश्चन दोबारा से पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित रेशे का उदाहरण है। इसमें दिया गया है मानव ने जो निर्मित किया है उस रेशे का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन ए लिनिन, ऑप्शन बी जूट, ऑप्शन सी रेयॉन, ऑप्शन डी रेशम। इसमें है लिनिन, जूट और रेशम, ये है प्राकृतिक रेशे, जबकि 12वें का सी यानी रेयान ये प्राकृतिक रेशा नहीं है, ये मानव निर्मित रेशा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा रेयान। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13। चींटी के काटने से शरीर में प्रवेश करने वाले फॉर्मिक एसिड के प्रभाव को बेअसर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है। दोबारा से क्वेश्चन पढ़ेंगे। चींटी के काटने से शरीर में प्रवेश करने वाले फॉर्मिक एसिड के प्रभाव को बेअसर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी पोटेशियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका सही ऑप्शन होगा 13 का होगा डी सोडियम बाइकार्बोनेट। चींटी के काटने से उसके फॉर्मिक एसिड के प्रभाव को बेअसर करने के लिए हम सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। ऑप्शन ए बाजरा, ऑप्शन बी में है धान, ऑप्शन सी में ज्वार या इसमें गेहूं। तो निम्नलिखित में कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। आप लोग अच्छे से देखिए और फिर इसका जवाब देने की कोशिश करिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी गेहूं। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। ऑप्शन ए देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी आनंद मोहन बोस, ऑप्शन डी केसी नियोगी। 15 का सही आंसर होगा देवेंद्रनाथ टैगोर। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन होगा अधोजल वस्तुओं इट मीन्स अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स की दूरी, दिशा और चाल को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए रेडार, ऑप्शन बी मेसर, ऑप्शन सी CRO, ऑप्शन डी सोनार। तो इसमें से सही आंसर होगा ऑप्शन डी सोनार। हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसे फरवरी 2021 में राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में नामित किया गया था। इसका कहने का मतलब है फरवरी 2021 में राज्यसभा में विपक्ष का नेता कौन था। 17वें के सबसे पहले ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए राहुल गांधी, ऑप्शन बी गुलाम नबी आजाद, ऑप्शन सी आनंद शर्मा, ऑप्शन डी मल्लिकार्जुन खड़गे। 17 का सही ऑप्शन होगा मल्लिकार्जुन खड़गे। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 17 भारत में निम्नलिखित में किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया था। ऑप्शन ए कांडला बंदरगाह, ऑप्शन बी मर्मुगोवा, ऑप्शन ए कांडला, ऑप्शन बी मर्मुगोवा, ऑप्शन सी तूतीकोरिन और ऑप्शन डी कोची। 18वें का सही आंसर होगा ऑप्शन ए कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रख दिया गया था। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे क्वेश्चन 18 क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। अब इनसे आगे के क्वेश्चन हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आपके सामने। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष खालिस्तान की स्मृति में बनाया जाता है।
19 का ऑप्शन ए होगा, इसमें देखिए पोखरण सेकंड, ऑप्शन बी ब्लू स्टार, ऑप्शन सी ऑपरेशन मेघदूत, ऑप्शन डी मंगलयान। 19वें का इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए पोखरण, इसका सही आंसर है पोखरण। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति एनपीएफ को मंजूरी कब प्रदान की थी? 2017, 2010, 2018 या 2001? इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। 20वें का सही आंसर होगा ऑप्शन ए 2007। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। उस पंजाबी मुसलमान का नाम बताइए जो कैम्ब्रिज का छात्र था और जिसने 1933 में पाकिस्तान नामक शब्द गढ़ा था। वह कौन था? मोहम्मद रहमत खां, अमानत अली या फिर ऑप्शन सी में नुसरत फतेह अली, ऑप्शन डी चौधरी रहमत अली। 21वें का सही आंसर होगा ऑप्शन डी चौधरी रहमत अली। 21वें का सही आंसर होगा चौधरी रहमत अली। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किसने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लेखित किया था? ऑप्शन ए कौटिल्य, ऑप्शन बी पिलानी, ऑप्शन सी मेगस्थनीज या ऑप्शन डी स्ट्रम्बी। 22वें का सही आंसर होगा कौटिल्य। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको बता दें ये सभी क्वेश्चन आने वाले एनटीपीसी के जो मेंस एग्जाम होगा उसमें बहुत ही सहायक साबित होंगे और ये अपना स्कोर आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य एनबीएफसी द्वारा नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए मांग आधारित जमा स्वीकार करना, ऑप्शन बी ऋण प्रदान करना, ऑप्शन सी निवेश करना, ऑप्शन डी शेयर का अधिग्रहण करना। 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए मांग आधारित जमा स्वीकार करना। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन थे जिसने अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में मैक्रो इकोनॉमिक्स की नींव रखी? वे कौन थे? एडम स्मिथ, डॉक्टर फिलिप कोटलर, ऑप्शन सी डॉक्टर कीगेल एलन, ऑप्शन डी जॉन मेनार्ड कीन्स। 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी जॉन मेनार्ड कीन्स। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। महात्मा गांधी ने किस अधिनियम के विरोध में लोगों से 6 अप्रैल 1919 को एक दिन के लिए अहिंसक विरोध दर्शाने को कहा था? 25 का ऑप्शन ए आर्म्स एक्ट, ऑप्शन बी देशी भाषा में प्रेस अधिनियम, ऑप्शन सी रोलेक्ट एक्ट, ऑप्शन डी चार्टर एक्ट 1813। 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी रोलेक्ट एक्ट, रोलेक्ट एक्ट। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा के किस जिले में परमाणु संयंत्र हरियाणा के किस जिले में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है? ऑप्शन ए करनाल, ऑप्शन बी रोहतक, ऑप्शन सी फतेहाबाद, ऑप्शन डी सोनीपत। 26 का सही आंसर होगा फतेहाबाद। अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 27वां क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है जिसके तहत स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश को लागू किया गया था? इसमें ऑप्शन ए है हमारा 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 43वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 41वां संविधान संशोधन और ऑप्शन डी में है 44वां संविधान संशोधन। 27वें का सही आंसर होगा ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में कीमतों में वृद्धि के एवज में सरकारी कर्मचारी को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते की गणना निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? बैंक दर, ऑप्शन बी औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक व्याख्या या संवर्धित नकदी अनुपात या ब्याज दर। 28वें का सही आंसर होगा ऑप्शन बी बैंक श्रमिकों के औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 29, बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? 29वें का ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी हीनयान बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी सिख धर्म, ऑप्शन डी महायान बौद्ध धर्म। 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी महायान बौद्ध धर्म। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें 30 नंबर क्वेश्चन है, विनय और फुटपिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं के संकलन है? गौतम बुद्ध, ऋषभदेव, महावीर जैन या गुरु गोविंद सिंह। 30 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए गौतम बुद्ध। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। 5 मार्च 2019 को शुरू हुई प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना का लक्ष्य किसे लाभान्वित करना था? मानधन या योजना का लक्ष्य किसे लाभान्वित करना था? ऑप्शन ए संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को, ऑप्शन बी निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को या संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को, ऑप्शन डी में सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को। 31वें का सही आंसर होगा ऑप्शन ए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को। चलिए चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन होगा, उस प्रकार के पोषण का नाम बताए जिसमें जीव अपना पोषण मृत और विघटनशील पदार्थों के विलयन से के रूप में प्राप्त करते हैं, परपोषी, स्वपोषी या कीटभक्षी या मृतजीवी। 32वें का सही आंसर होगा ऑप्शन डी मृतजीवी, क्योंकि मृतजीवी दूसरे जीवों पर अपना पोषण दूसरे मृत जीवों पर अपना भोजन बनाते हैं। उस सही विकल्प का चयन करें जो संगठन और उसके मुख्यालय के सही मेल को दर्शाता है। इसमें इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो संगठन और उसके मुख्यालय को बिल्कुल सही दर्शा रहा है? 33वें का ऑप्शन ए WHO का जो मुख्यालय है वो पेरिस, ऑप्शन बी गेट का जिनेवा, ऑप्शन सी इंटरपोल का वाशिंगटन DC और ऑप्शन डी का EFRO इसरो ब्रुसेल्स। इसमें आप सभी को बता दें, इसमें ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी में से कौन सा आंसर सही होगा? 33वें का सही आंसर होगा गेट का मुख्यालय जिनेवा में है और बाकी सभी 3 पेयर गलत है। चलेंगे 34वें क्वेश्चन की तरफ। बाईयूकोइन में से इनमें से किसकी होलसेल ट्रेडिंग के लिए पहला भारतीय प्लेटफॉर्म प्रस्तुत किया था? क्रिप्टो करेंसी, पेपर करेंसी, गिलेट करेंसी या प्लास्टिक करेंसी। 34 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए क्रिप्टो करेंसी। चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी वाहरागिरी वेंकटगिरी या BD जत्थी और ऑप्शन डी में है ज्ञानी जैल सिंह। 35वें का सही आंसर होगा ऑप्शन बी में है वारागिरी वेंकटगिरी। यह भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। 36वां 2014 में शुरू किए गए गंगा स्वच्छता कार्यक्रम का नाम बताइए। 2014 में कौन सा गंगा स्वच्छता कार्यक्रम चलाया गया था? नमामि गंगे, बी गंगा एक्शन प्लान, सी गंगा स्वच्छता कार्यक्रम, डी स्वच्छ गंगा योजना। 36 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए नमामि गंगे। चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें जो कि आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा और इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। बहुत ही आसान और बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1947, 1919, 1935 या 1950। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना और जब भी अगली वीडियो आएगी मैं इसका आंसर अपनी वीडियो में बताऊंगा। चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही, बाय।